तो चलिएगा सारे बच्चे आज के क्लास में जुड़ जाइए ताकि आज के क्लास को आगे बढ़ा सके, क्योंकि आज के क्लास में बहुत अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। याद रखिएगा चैप्टर 3 की बात होगा। क्या बाबू? चैप्टर 3 की बात होगा। और चैप्टर 3 का जो नाम है संपूर्ण क्रांति। जितना क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जितना क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को देखेंगे। आप केवल अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखते चलिएगा, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पूरे चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग तैयारी बिल्कुल फ्री में करा रहे हैं। आपको अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को रट लेना है। अगर देखो चैप्टर बाय चैप्टर देख रहे हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो आप देखते चलोगे, अभी आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव याद करते चल रहा है, ठीक है ना। तो चलो 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बाबू। देखो कहा जा रहा है हमें से करके व्यक्तियों से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। यह जो है उक्ति जो संभाषण जो है किस समाजवादी लेखक का है? तो ये तो पता है ना आपको, याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी का हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा। आप लोग केवल याद करते चलिएगा, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। और मिनिमम समय में सारे क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण की जो है रचना का नाम क्या है? तो आपके संपूर्ण क्रांति, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा, समझ में आ रहा है ना। सारे क्वेश्चन को देखना है। कहा जा रहा है का छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो बुढ़ापा और बीमारी थी, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा तरीका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है रे भाई? आप कहेगा सर हम जानते हैं, ये हो जाएगा मार्क्सवाद लेनिनवाद, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, ठीक है। क्लास को लाइक करते चलना। कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम बाउल था, पता है ना, सारे बच्चे को पता है। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश में जो है जनता को जाना जाएगा? किसने कहा था? आप कहेगा सर ये जो कहे थे जवाहरलाल नेहरू कहे थे, बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट सी होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है हो, किस अस्पताल में रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हुआ था, ये आपको बतलाना है। डॉक्टर क्या हो जाएगा? या बिल्डिंग नर्सिंग होम में हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलोगे कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के जो है किसका दलाल कहा गया था? जल्दी बताइएगा, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो आप कहेगा सर अमेरिका का दलाल कहा गया, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्लास को लाइक करते चलिएगा, पूरे कम समय में जितना क्वेश्चन होगा उस सारे क्वेश्चन की बात किया जाएगा। कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेगा सर वो जो है डॉक्टर रहमान था, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा 9 का, याद रखना। देखो ना यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? किसका भाषण सुनकर हो बाबू? आप कहेगा सर हम जानते हैं स्वामी क्या होगा सत्यदेव, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 10 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फ्री प्रेस के मालिक कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेगा सदानंद जी है बाबू, ऑप्शन सी होगा। 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। हम बोल रहे हैं ना ये बाबू अच्छे तरीका से अगर याद कर लेते हो चैप्टर बाय चैप्टर, तब परीक्षा के दिन के लिए आपको थोड़ा सा भी दिकदारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ जो है ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है? तो उमाशंकर दीक्षित को कहा गया है बाबू, ऑप्शन ए होगा। क्लास को थोड़ा लाइक करते चलिएगा आप सब, ठीक है। सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलिएगा। कहा जा रहा है ना जयप्रकाश नारायण ने आईएएस की परीक्षा कहां से पास किए थे? ये भी हमने बतलाया था ना, ये सारे बच्चे को पता होना चाहिए, याद रखिएगा। बिहार विद्यापीठ मारिएगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। 13 का ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? इसका अगला क्वेश्चन है ना, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी बाबू? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1954 ईस्वी में हुई थी। और जयप्रकाश नारायण जी भी अमेरिका जो है गए थे, याद रखिएगा। मैं और मार्क्सवादी बने थे 1924 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। कहा जा रहा है ना, देखो ये भी पूछ दिया जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने? 1924, यही क्वेश्चन हम बतला रहे थे, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन डी। चलो कहा जा रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक जो है कौन है बाबू? जल्दी लगाओगे, 16 का आंसर, ठीक है। आप कहेगा सर मैला आंचल, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा 16 का, याद रखिएगा बाबू। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगा दोगे। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में, ये तो हमने बतलाया था ना, आपको याद रखना है। 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अब्दुल गफूर थे, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 17 का। चलो 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बबुआ रे क्लास को लाइक करते रहना, पूरे फ्री में सारे क्वेश्चन कराया जा रहा है। जिस लेवल का आपके एग्जाम में आता है उसी लेवल का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? जल्दी से लगा दोगे, जल्दी से लगाओगे। आप कहेगा सर हम जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी का जो है जन्म जो हुआ था, आपको याद रखना है 11 अक्टूबर 1902 को, 1989 को जो है ना, याद रखिएगा 1979 को जो है ना, याद रखिएगा निधन हुआ था इनका, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, याद रखना बाबू। अगला क्वेश्चन देखोगे
जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी जी का नाम बतलाना है जयप्रकाश नारायण जी का। प्रभावती देवी, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। 20 का ऑप्शन बिल्कुल सी होगा, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? अरे फिर डबल क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, यही जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम अभी बतलाए, प्रभावती देवी, डबल क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे, रिट्रक्शन ऑफ पॉलिटिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? रिट्रक्शन ऑफ पॉलिटिक नामक पुस्तक जो है एक इनके द्वारा लिखा गया है। आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं यह जो है ना जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। रिट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक नामक पुस्तक जो है याद रखिएगा किनके द्वारा लिखा गया? जवाहरलाल नेहरू। जयप्रकाश नारायण न मारिएगा, गलत, एक मिनट, हाँ जयप्रकाश नारायण होगा ना, जयप्रकाश नारायण होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण होगा, याद रखना है आपको, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा क्योंकि रिट्रक्शन ऑफ पॉलिटिक नामक पुस्तक जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? हो आप कहेगा गुरुदेव 1952 में तो हुआ था, याद रखिएगा 23 का आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में बाबूगा क्या कहा जरा देखोगे, जयप्रकाश नारायण को भारत की उपाधि, भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? देखो 1998 भी हो जाएगा, 1999 करेक्ट होगा, ठीक है, 1999 इसका करेक्ट होगा, ठीक है, लेकिन 1999 न दिया रहेगा तो 1998 मार देना है, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बबुआ काजर जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है या जानती है? जल्दी लगाओगे तो लोकनायक, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 25 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। पूरे आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको केवल याद रख लेना है, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। कहा क्या जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहां दिए थे? तो पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को दिए थे, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन डी होगा रे बाबू, याद रखना। देख बाबू यहां पर जो है 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? किस साल जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? जल्दी लगा दोगे। आप कहेगा सर हम जानते हैं 27 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेगा गुरुदेव ये जो है 1974 में, ठीक है, 5 जून 1974 आपको पता होनी चाहिए। कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी के पिता का जो नाम था वो क्या था, ठीक है, तो आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं हर्षुल दयाल, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 28 का। चलो यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संपूर्ण क्रांति क्या है? तो आप कहेगा संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी के दिया गया एक प्रकार का भाषण है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखोगे, संपूर्ण क्रांति की रचना है बाबू, संपूर्ण क्रांति की रचना कौन है? संपूर्ण क्रांति की रचना कौन है? तो जयप्रकाश नारायण जी है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 30 का। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण जो है वो जयप्रकाश नारायण जी का है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 31 का, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ था बाबू कहां हुआ था? जल्दी लगा दोगे। आप कहेगा सर शताब्दी में हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर जो है 33 नंबर यानी 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो आप कहेगा सर 1974 में कहा जा रहा है, तो आपको याद रखना है जयप्रकाश नारायण जी किए थे ना, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। बाबू कहा जा रहा है क्या कि संपूर्ण क्रांति का शुरुआत कब से हुई थी? याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति का शुरुआत जो हुई थी रे बाबू, याद रखना है 1974 में हुई थी, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 35 का आंसर जल्दी से लगा दोगे, मैग्सेसे सम्मान, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके हुए थे? ये पता है ना? आप कहेगा सर ईश्वर अय्यर, ईश्वर अय्यर, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 36 का। जितना क्वेश्चन इस चैप्टर से होगा वो क्वेश्चन को कम समय में समाप्त किया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, बशर्ते आपको शुरू से अंत तक क्लास को देखते चलना है, क्योंकि आपके लिए हमने बहुत ज्यादा मेहनत किया इस क्वेश्चन को लाने के पीछे। कहा जा रहा है ना कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य नई पीढ़ियों के हाथों में है, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 37 का, ठीक है, 37 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। कहा जा रहा है कि दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा हुआ था? जल्दी लगा दोगे, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रामनाथ जी का योगन का, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा 38 का। चलो 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किनके द्वारा दिया गया था? तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया था, पता है ना, जयप्रकाश नारायण जी, आंख मुद के आपको टिक आउट कर देना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ की कौन सी परीक्षा जो है दी थी? कौन सी परीक्षा जो दी थी? आप कहेगा सर ये जो है ना क्या IAS
सी की दिए थे परीक्षा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लास को लाइक थोड़ा कर देना बाबू। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि पुलिस के खड़े करे के उच्चाधिकारी के किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया, क्या जल गया होता। किनके द्वारा कहा गया था? ये बहुत आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो आपके सर उमाशंकर दीक्षित के द्वारा कहा गया था। बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं? जयप्रकाश नारायण जी किस मित्रता को ठोस मानते हैं? पता है क्या? आप कहेगा सर हम जानते हैं अंडरग्राउंड जमाने की। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। और इस चैप्टर का और इस क्लास का बाबू लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर से जो है ना 43 क्वेश्चन ही हो पाए, क्योंकि हमने पूरा कोशिश किया लेकिन 43 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, तो कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी लगा दोगे। आप कहेगा सर जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और देखो आपके बीच जो है हम लोग 43 क्वेश्चन कराए हैं, तो आपको अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को पढ़ लेना है, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ठीक है ना, और हम लोग पूरा फ्री में आपके बीच जो है क्लास करा रहे हैं, तो आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को रटिए पढ़िए, क्योंकि आपके बीच अभी बहुत टाइम है। तो आपको जो है मेहनत करना होगा, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव याद करते चला है कि आपको बाद में जाकर दिकदारी ना हो। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा? क्लास को एक बार लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट करके बता देंगे कि आज का क्लास बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।